पैरामेडिकल में हम ओटी की क्लास देख रहे हैं। ओटी में हमने आज से जो मेडिसिन स्टार्ट किया था, तो वो मेडिसिन स्टार्ट किया है जो स्टेरॉइड से बनी हुई होती है ना। हमने कौन सी मेडिसिन स्टार्ट किया जो स्टेरॉइड से बनी हुई होती है। तो हमने फर्स्ट जो मेडिसिन हम देखेंगे वो कौन सी है, डेक्सामेथासोन। ठीक है, ये डेक्सामेथासोन जो है ये किससे बना हुआ है, स्टेरॉइड से बना हुआ है। और ये कौन से स्टेरॉइड से बना हुआ है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड से मिलकर बना हुआ है ना। तो ये किससे बना हुआ है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से बना हुआ है। मतलब सिंथेसिस, बनना मतलब होता है सिंथेसिस। ठीक है, तो सिंथेसिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। ये कौन सा इंजेक्शन बना है, डेक्सामेथासोन। ठीक है, ये क्या है, स्टेरॉइड है। ठीक है, स्टेरॉइड का तो आप मालूम है कि स्टेरॉइड क्या कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम इस इंजेक्शन को देखेंगे कि आखिर इस इंजेक्शन का यूज एनेस्थीसिया में या ऑपरेशन थिएटर में किस लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी अवेलेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, हम इसकी अवेलेबिलिटी देखेंगे। तो अगर हम इसके अवेलेबिलिटी की बात करें या उपयोगिता की बात करो, जिसको हम इंडिकेशंस भी बोल सकते हैं कि आखिर इस इंजेक्शन का यूज कब कब किया जाता है, तो एलर्जिक रिएक्शन में। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में इसी कारण से एलर्जी रिएक्टेड हो जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी में रिएक्शन हो सकता है, या तो किसी मेडिसिन की वजह से हो सकता है, या हमें प्राकृतिक आपदा मतलब प्राकृतिक किसी चीज़ों से भी हो सकता है, धूल मिट्टी या किसी भी चीज़ से अगर हमको क्या हो गया है, एलर्जी रिएक्शन हो गया है, तो उस टाइम पे भी हम कौन सी मेडिसिन का यूज करेंगे, डेक्सामेथासोन। एक देखो, सारी मेडिसिन हमें पहले भी बार बार बताई हूँ कि कोई भी मेडिसिन हमको डॉक्टर की एडवाइस में ही पढ़ देना है ना। ये मेडिसिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको हॉस्पिटल में काम करना है और हमको सारी मेडिसिन के बारे में मालूम होना चाहिए, है ना। पर देना किसके अकॉर्डिंग है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग। डॉक्टर डोज डिसाइड करेगा, डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि कौन सी मेडिसिन देना है। पर अगर हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हमको सारी मेडिसिन के बारे में मालूम होना चाहिए। फिर हम उसका सेकेंड अगर यूज देखें तो अगर दवाइयों से कोई रिएक्शन हुआ है हमारी बॉडी में, कोई मेडिसिन लेने के बाद हमारी बॉडी में कोई एलर्जी हुई है, तब भी हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, शॉक में या स्टेटस अस्थमेटिक, किसी पेशेंट का अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सांस लेने में वो असमर्थ है, असफल है, उस टाइम पे भी हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा हमको जब ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म की स्थिति मतलब श्वास नलियों में जब ऐंठन होने लगती है, तब भी हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब लैरिंक्स स्पाज्म हो जाता है, स्पाज्म का मतलब हमने पहले भी बताया है ऐंठन। जब लैरिंक्स स्पाज्म हो जाता है, हमारे जो स्वर यंत्र होते हैं उसमें जब ऐंठन स्टार्ट हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए डेक्सामेथासोन इंजेक्शन दिया जाता है या मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर विस्थापन सर्जरी हो रही है, किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें या हम कोई भी विस्थापन मतलब सर्जरी एक बॉडी के ऑर्गन से दूसरी बॉडी में डाला जा रहा है, उस टाइम पे भी हम कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, डेक्सामेथासोन। तो डेक्सामेथासोन में हमने देखा कि अगर हमको क्या है, एलर्जी है तब भी हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा शॉक की स्थिति में या पेशेंट को स्टेटस अस्थमेटिक है, इस पेशेंट का अस्थमा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब भी हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, लैरिंक्स स्पाज्म में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी उपयोगिताएं। अब हम इसकी बात करते हैं किसकी उपयोगिताओं के बाद हम इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें। अगर हम उपलब्धता, अवेलेबिलिटी मतलब क्या कहता है, उपलब्धता, कि आखिर ये मेडिसिन हमको कैसे प्राप्त होती है। तो ये मेडिसिन हमको प्राप्त होती है 2 ml की वायल में, जिसमें 1 ml में 4 मिलीग्राम दवा होती है। एक इंजेक्शन आता है कौन सा, डेक्सामेथासोन का एक इंजेक्शन आता है 2 ml का, एक वायल या 2 ml की एक सीसी होती है, उसमें मेडिसिन कितनी होती है, 1 ml होती है, और उस 1 ml में जो दवा होती है वो कितनी होती है, 4 मिलीग्राम होती है, 5 mg होती है। उसके बाद एक और वायल आती है 5 ml की वायल होती है, उसमें कितनी मेडिसिन होती है, 5 ml, जिसके 1 ml में मतलब 2 ml की वायल है तो उसमें मेडिसिन कितनी होगी, 2 ml ही होगी। ठीक है, मेडिसिन कितनी होगी, 2 ml ही होगी, पर उसके 1 ml में कितनी 4 mg मेडिसिन है, तो 2 ml में कितनी मेडिसिन होगी, 8 mg। समझ में आया। एक आती है 5 ml की, उसमें मेडिसिन कितना
उसके 1 ml में कितना होता है 20 mg दवा होती है। तो अगर हम 5 की बात करें तो उस वायल में 100 mg मेडिसिन होगी। समझ में आया? हम इसके डोज की अगर बात करें तो ये शॉक की स्थिति में अगर किसी पेशेंट को शॉक लगा हुआ है तो 0.5 से 20 mg उसको IV या IM कर सकते हैं, ठीक है। और इसको 24 घंटे में, अगर 24 घंटे में हम इस मेडिसिन को दे रहे हैं तो टोटल डोज 80 mg होना चाहिए, है ना। हम कितना 0.5 से 20 mg IV या IM कर सकते हैं एक बार में, पर अगर हम पूरे 24 घंटे की साइकिल की बात करें तो उसमें केवल टोटल जो मेडिसिन का डोज कितना होना चाहिए 80 mg होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी मेडिसिन कौन सी खत्म होती है, डेक्सामेथासोन। ये किससे बनी हुई है, स्टेरॉइड से बनी हुई है। और ये किस स्टेरॉइड से बनी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन, हाइड्रोकॉर्टिसोन की अगर हम बात करें तो ये जो इंजेक्शन है ये भी किससे बना हुआ है, स्टेरॉइड से बना हुआ है। ये स्टेरॉइड मेडिसिन है। ये कौन से स्टेरॉइड से बना हुआ है, तो ये हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये जो इंजेक्शन है ये किससे बना हुआ है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो ये इसके कार्य किस इंजेक्शन के समान होते हैं, डेक्सामेथासोन के समान होते हैं, ठीक है। इसकी इंडिकेशन की बात करें कि आखिर इस इंजेक्शन का यूज कब किया जाता है, तो जब हमको क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म, यानी इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब है ड्रग इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म से आप समझ लीजिए कि किसी मेडिसिन को देने के बाद अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है ना, कोई मेडिसिन देने के बाद अगर उसको एलर्जी हुई या साइड इफेक्ट हुआ तो क्या होगा, उस पेशेंट को अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए, तुरंत प्रेरित हुआ है ना, इंड्यूस, पहले से उसको ब्रोंकोस्पाज्म नहीं था पर मेडिसिन देने के बाद उसको ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है, तब हम उस कंडीशन में इस मेडिसिन को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किसमें देखा हमने, पल्मोनरी एडिमा। तो हमारे जो लंग्स होते हैं जब उसमें एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं, ठीक है। सीवियर शॉक में, मतलब पेशेंट अगर बहुत गहरे सदमे में है तब हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। एलर्जी में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये 100 mg से 200 mg की वायल में मिलता है ना। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो वायल आती है 100 पर 200 mg की वायल हमको मिलती है ना। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 100 mg या 200 mg या 500 mg IV के द्वारा 6 घंटे में दे सकते हैं ना। अगर हमने 200 mg दिया तो हम 6 घंटे बाद फिर 200 देंगे, फिर 200। पर देखो डोज हमेशा डॉक्टर के अकॉर्डिंग और पेशेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि आखिर पेशेंट को कितना मेडिसिन की ज़रूरत है ना। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी मेडिसिन देख ली है, स्टेरॉइड मेडिसिन देख लिया। स्टेरॉइड में हमने कौन सी देख लिया, डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो डेक्सामेथासोन किससे बना हुआ है, कौन से स्टेरॉइड से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। और ये जो हाइड्रोकॉर्टिसोन ये किससे बना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो आज से स्टेरॉइड मेडिसिन खत्म होती है, ठीक है। इसके बाद हम कल कौन सी मेडिसिन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मेटाबोलाइट्स ग्रुप की मेडिसिन पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।